So now continuing with diploblastic and triploblastic organization, I just want to explain you with the help of these two diagrams also once again. And here you can see that this is there are two diagrams they have shown. One is आपका diploblastic है and another one is the triploblastic. So what they want to show is that there are the three layers. The outer one is called as ectoderm, which is written here, and another is the endoderm. And the बीच में ये तो बेटा वो प्लेस होता है जहाँ पर ऑर्गन्स जो है वो सिचुएटेड होते हैं, जैसे उनकी लाइनिंग होती है ना चारों तरफ, तो दीज आर द लाइनिंग, और बीच में तो एलिमेंट्री कैनाल या जहाँ पर आपका फूड प्रेजेंट होता है. तो बेसिकली आपको ध्यान रखना है कि ये टू थिंग्स है. दिस इज द पिंक कलर इज लेयर इज नोन एज मीजोग्लिया विच इज नॉन सेलुलर, एंड हेयर इज द ट्रिप्लोब्लास्टिक, दैट मीन्स दिट इज एक्टोडर्म, then mesoderm, and this one is the endoderm. So there are the three layers, so that's why we call them triploblastic. One more important thing which I want to tell you, that जब भी suppose एक sperm and ova fuses and form the zygote, and then zygote started dividing, and उसके division से आपको पता है animal बनता है. तो हमारी body में जितने भी organ हैं, either it is lung or pituitary gland or heart or hair or kidney, whatever the organs are in our body, they all are made up of either of these any layer. That means हमारे हर organ किसी न किसी layer से बने हैं. Either they are made up of ectoderm, or they are made up of endoderm, or they are made up of mesoderm. तो हमारे जितने भी organs हैं, जैसे आप आगे पढ़ेंगे तो उसमें लिखा होगा mesodermal in origin. Suppose heart is mesodermal in origin, तो that means कि heart is made up of mesoderm, उसका वो मतलब होता है. तो इन द सेम वे आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी हमारी बॉडी के कोई भी पार्ट बने हुए हैं, दे ऑल आर मेड अप ऑफ दीज थ्री लेयर्स. एनी थ्री लेयर्स कैन बी वहाँ पर हो सकती है जो बनाएगी हमारा ऑर्गन. नाउ कम टू द next topic. This is known as coelom. Then what is coelom? Coelom is also known as body cavity. I have written it here. बॉडी कैविटी भी कहते हैं. एंड व्हाट इज दिस बॉडी कैविटी? सपोज आप इमेजिन करो कि वी हैव दैट आउटर बॉडी ना, हमारी बॉडी है एक, और अंदर हमारी क्या है, एलिमेंट्री कैनाल है. तो द गैप बिटवीन द बॉडी कैविटी, बॉडी वॉल, दैट मीन्स जो हमारी आउटर बॉडी है वो, और जो एलिमेंट्री कैनाल है उसके बीच का जो गैप है, दैट इज कॉल्ड बॉडी कैविटी और सीलोम. सपोज मैं एग्जाम्पल से आपको समझाऊं तो सपोज दिस इज द हमारी, इमेजिन करो दिस इज योर बॉडी, ठीक है, ये हमारी बॉडी का बाहरी हिस्सा है जो हमारी बॉडी बाहर से दिख रही होती है. एंड देन देयर इज अ दिस रिफल, ठीक है, ये एलिमेंट्री कैनाल है, हमारी जो इंटेस्टाइन और स्टमक और लिवर जो कुछ भी लगा है वो सारा कुछ है. और इसको आप अगर मैं इसको इसके अंदर वापस से डाल देती हूँ तो नाउ दिस इज इन दिस कंडीशन. तो ये जो चीज़, अब इसके बीच में गैप हो गया ना, ये जो प्लास्टिक का खोल है वो आपकी बॉडी कैविटी है, ठीक है, और अंदर ये जो पड़ा हुआ रिफल है दैट इज कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल. तो इन दोनों के बीच में गैप होगा, तो ये जो गैप है इसी को हम क्या बोलते हैं, सीलोम बोलते हैं या बॉडी कैविटी बोलते हैं. दैट मीन्स दिस इज द कैविटी विच इज प्रेजेंट बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द गट वॉल. गट मीन्स होता है स्मॉल इंटेस्टाइन और का ये सारा जो पार्ट है ना, एलिमेंट्री कैनाल. एलिमेंट्री कैनाल इज ऑल्सो नोन एज द गट. तो एलिमेंट्री कैनाल और हमारी जो बॉडी है उसके बीच में जो गैप है उसको हम बोलते हैं सीलोम. एंड व्हाट इज द इम्पॉर्टेंट थिंग इज सीलोम की. सीलोम किसको कहोगे, हर एक को तो आप सीलोम नहीं बोल सकते, तो देयर आर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ दिस सीलोम. तो ये जो गट वॉल है इट इज मतलब सराउंडेड बाय द सर्टेन काइंड्स ऑफ टिश्यू, और यू कैन से सर्टेन काइंड ऑफ लेयर. तो हम अगर बॉडी कैविटी हमारी मीजोडर्म से लाइंड है, मीन्स मीजोडर्म है उसके अंदर या मीजोडर्म से बना हुआ है हमारा, तो उसको हम बोलेंगे सीलोम, ट्रू सीलोम उसको हम बोलेंगे. अदरवाइज उसको हम ट्रू सीलोम नहीं बोलेंगे. Here you can see with the help of diagram and you can understand it very well. These are three types. One is called coelomate जिसमें coelom present है. Another animal are called pseudocoelomate जहाँ पर coelom appear होती है कि there is coelom but it is not in true sense, वो होती नहीं है. Pseudo means false and acoelomate means where coelom is completely altogether absent. तो इफ़ यू कम टू द सी पॉइंट, सबसे पहले अगर आप आओगे तो दिस इज एसीलोमेट बिकॉज यू कैन सी दैट यहाँ पर जो है वो कोई प्लेस है ही नहीं, वहाँ गैप के लिए है ही नहीं. मीन्स एक्टोडर्म हो गया, फिर ये मीजोडर्म हो गया और ये एंडोडर्म हो गया. ये जो बीच का स्पेस है ये एलिमेंट्री कैनाल का है, जो फूड वगैरह जहाँ पर हमारा होता है वो हिस्सा हो गया. तो यहाँ पर तो कोई स्पेस ही नहीं है ना. ऑल स्पेस इज कवर्ड बाय द ऑल थ्री लेयर्स, यानी कि एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, इन तीनों से कवर्ड हो गया. तो यहाँ पर तो कोई कैविटी है ही नहीं, तो that's why I call them acoelomate. Now come to this one. Ectoderm is there, endoderm is this one,
एंड ये पाउचेस के फॉर्म में प्रेजेंट है बीच बीच में, दैट इज मीजोडर्म। तो ये मीजोडर्म पाउचेस के फॉर्म में है, दैट मीन्स दे लुक लाइक कि देयर इज अ मीजोडर्म लेयर बट इट इज नॉट इन द रियल सेंस, दैट वाई वी कॉल देम pseudocoelomate. तो B is a pseudocoelomate and the A1 is called true coelomates. True coelomates means it has ectoderm outer layer, then mesoderm and as well as the endoderm, and again you can see that this endoderm is lined by the mesoderm also, है ना, ये भी लाइनिंग है, ये भी इधर लाइनिंग है mesoderm की। और हमारी कंडीशन क्या थी कि हम कब बोलेंगे कि दिस इज coelom, when the body cavity is lined by the mesoderm, only then you call them the coelom. तो जो हमारी ट्रू coelom है, ये जिसको कि हम coelomate animals बोलते हैं, there are so many like Annelida, Mollusca, Arthropoda, Echinodermata, Chordata, all these are known as coelomates. ये सारे coelomates कहलाते हैं क्योंकि इनकी जो इंटरनल लाइनिंग है, जो बॉडी कैविटी है, इट इज लाइंड बाय द mesoderm. तो यू कैन सिंपली से इफ बॉडी कैविटी इज नॉट लाइंड बाय द mesoderm, यू कॉल देम acoelomate. दैट मीन्स उसमें pseudocoelomate यू कैन से, और अगर उसमें mesoderm की लाइनिंग है तो आप उसको क्या बोलेंगे, तब आप उसको coelomate बोलेंगे. तो ऑन द बेसिस ऑफ विच यू कैन डिवाइड इट. तो pseudocoelomates आर बेसिकली the phylum Eschyhelminthes animals are known as pseudocoelomates, whereas Platyhelminthes is known as acoelomate. And coelomate, I already told you that there are Annelida, Mollusca, Arthropoda, all these are known as coelomate animal. So this is what about the coelom. So this diagram is also important, so you have to study it properly. Then now next come to the another interesting thing, that is called segmentation. Segmentation, just आप अपनी फिंगर को अगर देखोगे तो there are segments ना, जैसे मैं अभी ऐसे फिंगर मैंने अपनी की है, तो दीज आर द सेगमेंट्स ना, आप सेगमेंट्स देख रहे हो. तो ये जो सेगमेंट्स हैं, अगर आप इमेजिन करो अर्थवर्म की बॉडी है ना, केचुआ अर्थवर्म जानते हैं ना, आप इमेजिन करो तो उस पर क्या होता है, उस पर बहुत सारे सेगमेंट्स बने होते हैं ना, इसी तरह से जैसे फिंगर्स में है हमारी. तो वो सेगमेंट्स जो होते हैं, ये सेगमेंट्स इंटरनली एंड एक्सटर्नली दे शुड बी अलाइक. मतलब ऐसा नहीं कि केवल आउटर साइड पे सेगमेंट्स है और अंदर नहीं है. दे शुड हैव डिवाइडेड इनटू द पार्टीशन. मीन्स अगर बाहर से आपको सपोज मेरी फिंगर में लग रहा है कि ये एक सेगमेंटेशन है, ये भी एक सेगमेंटेशन है, तो इसके अंदर भी सेगमेंट्स ही होना चाहिए. जबकि आपको पता है फिंगर में ऐसा नहीं होता. ये सेगमेंटेशन केवल बाहर बाहर है ना, लाइनिंग केवल बाहर बाहर है, अंदर थोड़ी ना चैम्बर बने हुए फिंगर्स के हमारे. लेकिन अर्थवर्म की बॉडी आप पढ़ेंगे, अगर उसको कट करो तो अंदर भी रियली चैम्बर्स हैं. 100 सेगमेंट्स हैं in the body of earthworm, तो there are 100 segments inside also. तो that means अगर external segment आपको दिख रहा है तो it should be internal also. एक तो कंडीशन ये हो गई. another condition is if it is not कि internal और external segmentation नहीं है, तो there should be repetition of the organ. repetition of the organ is like vertebrae. example अगर मैं बोलूँ, vertebrae भी आप पढ़ोगे, जो हमारे spinal cord है, इट इज़ मेड अप ऑफ वर्टिब्रीज. बहुत सारे वर्टिब्रीज जो हैं वो लगे हुए हैं छोटे छोटे, एंड दे ऑल आर अलाइक. बिल्कुल एक जैसे हैं वर्टिब्रीज. दो को छोड़ दो ऊपर वालों को, तो नीचे के मैक्सिमम वर्टिब्रीज जो हैं दे आर द सिमिलर वर्टिब्रीज. तो दिस यू कैन से फिनोमिनन इज नोन एज मेटामेरिज्म. मेटामेरिज्म मीन्स होता है यही जिसको हम बोल रहे हैं कि एक्सटर्नली एंड इंटरनली सेगमेंटेशन का पाया जाना, उसको बोलते हैं मेटामेरिज्म. और एक एक सेगमेंट जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सोमाइट बोलते हैं या मेटामियर बोलते हैं. ठीक है, मेटामियर, METAMERE, मेटामियर और सोमाइट बोल सकते हैं इनको. तो दिस इज द सेगमेंटेशन. और सेगमेंटेशन इज प्रेजेंट इनटू द फाइलम एनिलीडा, जिसमें अर्थवर्म आता है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, एंड द ऑर्थोपोडा एनिमल्स, जिसमें इंसेक्ट्स आते हैं बहुत सारे, तो उनके अंदर होता है. दीज ऑल क्वेश्चंस आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन. So be careful and learn it properly. Now come to the notochord. It is very easy. Notochord is mesodermally. देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, notochord is made up of mesodermal in origin. That means it is form of mesoderm layer of the embryonic layer. इनको embryonic layers भी बेटा बोलते हैं, जो ectoderm, mesoderm and endoderm होते हैं, because they are started in the embryonic stage. The formation उनका उसी stage में start होता है. तो अभी जो हमारी नोटोकॉर्ड है, व्हाट इज नोटोकॉर्ड? फर्स्ट थिंग इज नोटोकॉर्ड इज व्हेन यू आर इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज. जो हमारी वर्टिबल कॉलम है दैट इज कॉल्ड नोटोकॉर्ड, क्योंकि ये अभी बोन्स की नहीं बनी होती. इट इज मेड अप ऑफ यू कैन से लिगामेंट, कार्टिलेज. तो इसलिए इसको हम एम्ब्रियोनिक स्टेज में हमारी वर्टिबल कॉलम को ही नोटोकॉर्ड कहते हैं. तो द एनिमल्स इन विच नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट, दैट मीन्स कि दिस एम्ब्रियोनिक वर्टिबल कॉलम इज प्रेजेंट, तो आप इनको बोलते हो जो एनिमल्स होंगे वो कहलाते हैं कॉर्डेट्स. और जिनमें ये नहीं होती है उनको हम कहते हैं नॉन कॉर्डेट्स.
तो if notochord is present, the animals is known as chordates, and the animals where notochord is not present, that is called non-chordates. For example, आप 9th में you have studied from Porifera to Coelenterata and Platyhelminthes, Eschyhelminthes, Orthopoda, Annelida, Echinodermata. आपने इतने सारे एनिमल्स पढ़े हैं एंड कहीं भी आपको वर्टिब्रल कॉलम जैसी कोई चीज़ पढ़ने को नहीं मिली, ना ही आपको नोटोकॉर्ड मिली. तो ऑल दीज आर एनिमल्स आर कॉल्ड नॉन कॉर्डेट्स. दैट मीन्स जो बैकबोन होती है ना, अगर वो है किसी में तो आप कहोगे कॉर्डेटा, और अगर नहीं है तो क्या बोलोगे, नॉन कॉर्डेट्स. ठीक है. और वर्टिब्रल कॉलम को ही एम्ब्रियोनिक स्टेज में हम बोलते हैं नोटोकॉर्ड. लेटर ऑन व्हेन एनिमल ग्रोज, दिस एम्ब्रियोनिक वर्टिब्रल कॉलम कन्वर्ट्स इनटू द प्रॉपर वर्टिब्रल कॉलम. एंड दिस इज ऑल बिकॉज ये जो चीज़ें बेटा मैंने आपको बताई हैं, तो दीज आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट. किसी भी एनिमल किंगडम को एक्सप्लेन करने से पहले यू शुड नो ऑल दीज टर्म्स, सो दैट वेन एवर आई जस्ट एक्सप्लेन यू ऑल दीज थिंग, यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड. Now come to the next page where a small you can say flow chart is given, and with the help of this flow chart you can easily understand all the things. First they have given that kingdom, and kingdom is divided here. They given that Animalia, that means animal kingdom जो आपने पढ़ा है ना, Animalia सो कहते हैं. This is multicellular as without any exception. All the animals are multicellular. Then they have given level of organization. Level of organization you can easily see that cellular level organization, tissue or organ level of organization. Cellular level organization, you all know that division of labor is very less. What do you mean by division of labor? That means कि all cells perform all types of function. There is nothing special कि कुछ नया special काम कर रहे होंगे. Then comes to the tissue grade of organization. Tissue grade of organization means टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स जो हैं वो मिल करके काम करते हैं बॉडी का पूरा. देन कम टू द सिमेट्री. वन इज द जो अभी आप पढ़ रहे हैं टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑर्गन ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज इन सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन देयर इज नो नीड टू सिमेट्री, क्योंकि उनकी बॉडी सेल से बनी हुई है, अलग अलग सेल्स ने बनाई हुई है. पर टिश्यू एंड ऑर्गन ग्रेड में देर आर टू टाइप्स ऑफ सिमेट्री, रेडियल एंड बाइलेटरल सिमेट्री. रेडियल मीन्स इफ यू कट द एनिमल एट एनी प्लेन, तो आपको टू आइडेंटिकल हाफ जो है वो रेडियल सिमेट्री के अंदर मिल जाते हैं. किसी भी प्लेन से आप एक प्लेन से अगर कट करते हो. एंड बाइलेटरल सिमेट्री में अगर आप वन प्लेन से कट करते हो, ओनली देन यू कैन गेट द टू आइडेंटिकल हाफ. देन रेडियल सिमेट्री में आपके आ जाते हैं Coelenterata, दैट इज कॉल्ड निडेरिया ऑल्सो, एंड टीनोफोरा. अभी आप आगे पढ़ोगे तो परेशान नहीं होना आपने कि ये क्या है. टीनोफोरा, सी इज साइलेंट, एंड दिस इज Coelenterata. आप पढ़ चुके हो, हाइड्रा का फाइलम है. देन अगेन बाइलेटरल सिमेट्री कैन ऑल्सो बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. वन इज विदाउट बॉडी कैविटी, और विदाउट बॉडी कैविटी वालों को हम क्या बोलेंगे, एसिलोमेट एनिमल्स, दैट इज प्लेटीहेल्मिन्थीज इज द एग्जांपल. एंड ट्रू सिलोम के साथ में जिनके पास यानी कि सिलोम प्रेजेंट है, तो वो तो इतने सारे हैं, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा, ये सारे आते हैं इनके अंदर. और फॉल्स सिलोम दैट मीन्स सीडोसिलोमेट्स, वो कौन से आते हैं, एस्कीहेल्मिन्थीज इसके अंदर आते हैं. एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रही हूँ, दैट इकानोडर्मेटा आई हैव रिटन हियर. इकानोडर्मेटा में एक थोड़ा सा ट्रिक है कि इसके अंदर जो है दोनों तरह की सिमेट्री पाई जाती है. व्हेन इट इज इन द एडल्ट स्टेज देन इट इज रेडियल सिमेट्री, एंड व्हेन इट इज इन द लार्वल स्टेज देन इट इज नोन एज बाइलेटरल सिमेट्री. तो अगर आप याद करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज कोई बात नहीं, आप इतने को भी याद कर सकते हैं. तो दिस इज अ शॉर्ट समरी. व्हेन यू स्टडी द होल एनिमल किंगडम देन यू गो थ्रू इट, तो आपको छोटा सा एक समरी सा जो चीज़ें हैं वो यहाँ से आपको लर्न करने में ईजी रहेगी. तो नाउ you have just studied all the basic terms, with the help of which in next lecture I will explain you various kinds of phylums where we used to mostly मतलब मैं क्या बोलूँ कि इन terms को आप use करोगे, और I hope कि आप जब मैं वो terms use करूँगी you can understand it by yourself. मतलब आपको फिर से मुझे explain नहीं करना पड़ेगा. I hope आपको समझ आ जाएगी. तो all these things are very much important. Make short notes of it and then show me your notes. Thank you.